हेलो एवरीवन, सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल आरती जिंदल की पाठशाला में स्वागत है। साथियों, आज मैं आपके साथ मैं आपके साथ रजिस्टर शेयर कर रही हूँ कि हमें आकलन का रजिस्टर किस तरीके से बनाना है। जो हमें समृद्ध मॉड्यूल के अकॉर्डिंग बच्चों का जो आकलन हमें करना है, स्कोरिंग प्रपत्र हमें किस तरीके से भरना है, वो सब मैं आपको इस रजिस्टर में बता रही हूँ। लेकिन मैं आपको पूरा डिटेल में इसको अब बोलकर नहीं सुना पाऊंगी क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, तो मैं बहुत छोटा छोटा आपको बता रही हूँ। और इसकी जो पीडीएफ लिंक होगी वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगी, तो वहां से इसको देख सकते हैं। तो हम देख लेते हैं। प्रेरणा ज्ञानोत्सव उपचारात्मक शिक्षण हिंदी व गणित के अकॉर्डिंग है। बेसलाइन और एंडलाइन जो आकलन पंचिका हमने बनाई है ये वही है। तो स्टार्ट कर लेते हैं हम। सबसे पहले हम प्रेरणा ज्ञानोत्सव उसका उद्देश्य लिखेंगे कि इसका उद्देश्य क्या था। ये 100 दिन की विशेष कार्य योजना को ध्यान में रखकर ये रजिस्टर हमने बनाया है। और इसका मुख्य उद्देश्य था कि जो बच्चे हमारी शिक्षा से पिछड़ गए हैं, जो उनकी दक्षता हासिल नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको किस तरीके से दक्षता हासिल हमें करवानी है। विशेष योजना है इसकी उपचारात्मक शिक्षण गतिविधियां कार्य योजना एवं आकलन। समय रहेगा विद्यालय खुलने के दिन से 100 दिन तक। हम सबसे पहले देखते हैं उपचारात्मक शिक्षण हिंदी का। हमें 2 सब्जेक्ट पे काम करना है, फोकस है हिंदी और गणित पर। तो हिंदी का देख लेते हैं। उपचारात्मक शिक्षण हेतु क्लास 1, 2 एंड 3 के लिए तो भाषा के यानी हिंदी के 3 हमारे कालांश रहेंगे और 4 और 5 के लिए हमारे 2 कालांश निर्धारित किए गए थे। इसी तरीके से हमारे गणित के लिए थे। तो उपचारात्मक शिक्षण योजना में आकलन को भी 3 मुख्य चरणों में बांटा गया है। अब हमारे मुख्य चरण कौन कौन से वो देख लेते हैं। पहला है बेसलाइन आकलन, फिर साप्ताहिक आकलन और है हमारा एंड लाइन आकलन। यानी कि हमें 3 आकलन करने हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग में बच्चों को क्या आता है, फिर हमने जो पढ़ाया उसका सप्ताह के अंदर हमें आकलन करना है और लास्ट में हमें वो आकलन करना ही करना है। अब हमारा बेसलाइन आकलन। बेसलाइन आकलन में क्या है, जो हमें जो समृद्ध हस्त पुस्तिका मिली है उनके अकॉर्डिंग हमें रेमेडियल टीचिंग करनी है। उसके अकॉर्डिंग ही हमें बच्चों को दक्षताएं हासिल करवानी है। लेकिन हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि क्लास 1 का कोई भी बेसलाइन आकलन नहीं होगा और 48 दिन या 8 सप्ताह के बाद में हम ये रेमेडियल टीचिंग कराएंगे। उसके बाद में हम बच्चों का एंडलाइन आकलन कर पाएंगे। क्लास 2 से लेकिन 5 तक का बेसलाइन और एंडलाइन दोनों ही आकलन होंगे। और ये आकलन जो होंगे वो हमें समृद्ध हस्त पुस्तिका से समृद्ध मॉड्यूल हमें दिए गए हैं, उन समृद्ध मॉड्यूल में जो शब्द कार्ड और जो स्कोरिंग प्रपत्र दिए गए हैं उन्हीं के आधार पर ये आकलन होगा। और ये समृद्ध मॉड्यूल हमारे इस टाइप के हैं। कुछ ये वाले हमारे समृद्ध मॉड्यूल हैं, आप ये देख पा रहे हैं। ये हमारी 1st क्लास के लिए ये हमें 3 हमें मैथ की बुक मिली थी, 3 ही हमें हिंदी की बुक मिली थी। तो ये हमारे समृद्ध मॉड्यूल है, इन्हीं से हमें ये वर्क करवाना है। अब है हमारी बेसलाइन आकलन विधि कि हमें किस तरीके से बेसलाइन का आकलन करना है। तो समृद्ध हस्त पुस्तिका में जो पठन कार्ड दिए जाएंगे उनको हमें बच्चों से पढ़वाना है। पढ़ने के बाद में हम बच्चों का स्कोरिंग प्रपत्र नोट करेंगे। अगर हमें हिंदी में देना है तो अगर हमारे बच्चों ने कितने शब्द सही पढ़े, शब्द सही के लिए हमें 1 लिखना है और जो गलत पढ़ेगा उसके लिए हमें 0 लिखना है। अगर बच्चा किसी शब्द को पढ़ने में 5 सेकंड से अधिक का समय लेगा तो हम उसे आगे बढ़ने को कहेंगे और जो शब्द उसने अटक कर पढ़ा है उसको भी हम गलत मानेंगे। यानी कि हमें बच्चे को बिल्कुल फ्लो में बच्चों को पढ़ाना है कि हमारा जो बच्चा वो शब्द को एकदम फ्लो में पढ़े, अटक अटक कर वो ना पढ़े। अब स्कोरिंग प्रपत्र के स्कोर को हम टोटल करेंगे। टोटल के आधार पर हम बच्चों का लेवल तय करेंगे। लेवल भी हम 1st, 2nd और 2 स्तर्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास 20 शब्द हैं और बच्चा हमारे 10 शब्द ही पढ़ पाता है या उससे कम पढ़ता है तो उसको हम लेवल 1 में रखेंगे। और यदि बच्चा 15 शब्द या उससे अधिक शब्द पढ़ लेता है तो उसे हम लेवल 2 में रखेंगे। कक्षा कैसे रखेंगे, 2 और 2nd व 3rd शब्द कार्ड का प्रयोग करेंगे। 4 और 5 के लिए पाठ कार्ड का प्रयोग करेंगे। ये मैंने अपनी एक पेपर पे नोट भी किया है और कुछ बच्चों का आकलन भी किया है, वो मैं आपको बता दूंगी। अब है क्लास 2 एंड 3rd का लेवल तय करेंगे कि हम किस तरीके से हमें बच्चों का लेवल तय करना है। कि तो हमारे पास जो शब्द कार्ड दिए जाएंगे, हमारे हिंदी में कुछ शब्द कार्ड दिए गए हैं, हमें उन शब्द कार्डों की हेल्प से ही बच्चों का लेवल तय करना है। यदि बच्चा हमारा 50% से कम शब्द सही पढ़ पाता है तो उसे हम लेवल 1 में रखेंगे और 50% से अधिक पढ़ लेता है तो हम उसे लेवल 2 में रखेंगे। तो ये है हमारा। उसके बाद में हमें जो बच्चे हमने 2 समूह में बांटे तो उसको हम किस तरीके से पढ़ाएंगे। तो समूह 1 और समूह 2 के लिए क्या रखेंगे। समूह 1 में कालांश है कविता, कहानी, चित्र चार्ट, कहानी पोस्टर पर हम कार्य करेंगे। कालांश 2 और 3rd में क्या करेंगे, उनको वर्णमाला की पहचान करवाएंगे, अभ्यास पुस्तिका पर कार्य करेंगे, सहज पर कार्य करेंगे, पठन मौखिक कार्य करेंगे। ये तो बात हुई हमारी समूह 1 की। अब हम बात करते हैं समूह 2 की।
समूह 2 में भी हमारे कालांश वही रहेंगे, कालांश 1, कालांश 2 एंड थर्ड। तो कालांश 1 में चित्र पर कार्य करेंगे, कहानी पर कार्य करेंगे, तो ये तो हम फर्स्ट समूह के साथ में भी काम करवा सकते हैं। लेकिन बात सेकंड और थर्ड वाले कालांश की आती है, तो जिन बच्चों को अभी पढ़ना नहीं आ रहा उनका हमें वर्क अलग तरीके से करवाना है। जिनको बच्चों को कुछ पढ़ना आ रहा है उनको हमें अलग तरीके से करवाना है। जैसे पठन व मौखिक कार्य, वर्ड पहचान पर कार्य, वर्णमाला पहचान पर कार्य, शब्दों वाक्य पर कार्य, अभ्यास पुस्तिका पर कार्य करेंगे। सहज की अभ्यास पुस्तिका जो हमें मिली थी, अभ्यास पुस्तिका 1 और 2 वाली, उन पर हम कार्य करेंगे। अब है क्लास 4 और 5 का लेवल कैसे तैयार करेंगे। तो इसके लिए भी हमें समूह 1 और समूह 2 रखने हैं। समूह 1 में हम उन बच्चों को रखेंगे जो 15 या उससे कम शब्द पढ़ पाते हैं। समूह 2 में हम उनको रखेंगे जो 16 या उससे अधिक शब्द पढ़ पाते हैं। इसके लिए भी हमने समूह तैयार किया है। समूह फर्स्ट में भी हमें कालांश 1 और कालांश 2, क्योंकि 4, 5 के लिए केवल 2 ही कालांश रखे थे, तो हमें वही कालांश यहाँ ले लिया। इसमें वर्णमाला पहचान, ब्लेंडिंग प्रकार, शब्दों को तोड़कर पढ़ना, शब्द और वाक्य पढ़ाना। कालांश 2 में है डिकोडिंग, लिखे को पढ़ना, पाठ्य पुस्तकों पर आधारित अभ्यास एवं लेखन कार्य, कविता कहानी पर विचार करना, शब्द एवं वाक्य आधारित लेखन कार्य। अब यहाँ पे हमें ये कुछ आकलन हमें किस तरीके से करना है वो मैंने यहाँ पे नोट कर दिया है कि हम फर्स्ट के बच्चों का आकलन करना नहीं है, हमें सेकंड क्लास के जो बच्चों का आकलन करेंगे वो फर्स्ट क्लास के अकॉर्डिंग करेंगे, थर्ड वालों को करेंगे तो फर्स्ट और सेकंड के अकॉर्डिंग करेंगे। इस तरीके से हमें पीछे की क्लासेस का आकलन बच्चों के साथ करना है। अब हमारा समूह 2 देख लेते हैं। इसमें भी कालांश 1 और कालांश 2 है। वर्ड और मात्रा ब्लेंडिंग पर कार्य करना, ये तो हमारा फर्स्ट के अकॉर्डिंग ही रहेगा। इसमें हम अपने हिसाब से पाठ्य पुस्तकों पर कार्य करा सकते हैं, डिकोडिंग करवा सकते हैं, अभ्यास कार्य करवा सकते हैं, लेखन कार्य करवा सकते हैं। अब बात आती है हमारी आकलन टूल्स का क्या है। आकलन टूल्स कौन से हैं, तो ये है स्तर 2 और लेवल 2 के लिए, जो क्लास सेकंड और थर्ड के लिए है। ये हमारे कुछ वर्ड दिए गए हैं, 20 शब्द हैं हमारे, तो इसमें मात्राओं से रिलेटेड शब्द दिए गए हैं। इन शब्दों को ही हमें बच्चों से पढ़वाना है। ये 12 शब्द मेरे इधर है और कुछ शब्द दिए रहे, यहाँ टोटल 20 शब्द है। इन 20 शब्द में से अगर बच्चा 10 शब्द पढ़ लेता है बिल्कुल धारा प्रभाव के साथ, तो हमें उसे स्तर 1 में रखना है। अगर वो 10 से ज्यादा के शब्द पढ़ लेता है तो उन्हें स्तर 2 में रखना है। इसी तरीके से हमें उन बच्चों का स्तर डिसाइड कर देंगे। इसी तरीके स्तर 3 या लेवल 3 पर हम कार्य करेंगे, जो 4th और 5th के लिए है। इसमें बच्चों को एक स्टोरी टाइप के लिए पूरा वाक्य मिलेंगे, जो कि मैंने यहाँ नोट किया हुआ है एक रोहित के घर के सामने इस तरीके से। तो इसमें भी हमें बच्चों को ये देखना होगा कि बच्चे हमारा कितना पढ़ पा रहे हैं, कितना नहीं पढ़ पा रहे हैं। उसी के अकॉर्डिंग हमें बच्चों का आकलन प्रपत्र तैयार करना है। अब हम देखते हैं स्कोरिंग प्रपत्र कैसे भरें। स्कोरिंग प्रपत्र के लिए हमें क्या करना होगा, ये देखिए, ये मैंने स्कोरिंग प्रपत्र बनाए हुए हैं। ये तो मैंने शब्द वाला बनाया है जो हमें क्लास सेकंड और थर्ड के लिए करना है। तो मैंने इसमें केवल सिंपल टिक कर दिया, लेकिन आपको सिंपल टिक नहीं करना। जैसे यहाँ पे मैंने टिक किया है तो यहाँ पे आपको 1 लिखना है, यानी कि जिन बच्चों ने जिस चीज को पढ़ पाया उसके लिए 1 लिखना है, जिसने नहीं पढ़ा वहां में 0 नोट करना है। तो इस तरीके से मैंने ये स्कोरिंग प्रपत्र अपनी क्लास के बच्चों के लिए बनाया है। कंप्लीट अभी इसका आकलन मैंने नहीं किया है, तो आप ये देख पा सकते हैं। ये मैंने पूरा आकलन यहाँ पे बच्चों के लिए कर दिया। जिनको 20-20 वर्ड पढ़ने आ गए उनको मैंने अगले टॉपिक पर पहुंचा दिया। जैसे यानी कि सेकंड और थर्ड वाला बच्चा है वो अपने सब्जेक्ट का आकलन कर पा रहा है, तो उनको हमने 4th और 5th वाले आकलन पे अभी हमने उनको पहुंचा दिया है। इसी तरीके से ये मैंने 4th और 5th वाले बच्चों के लिए बनाया था, जो कि है ये मेरा बागे वाली जो हमने स्टोरी अभी पढ़ी है, ये वही उसी के अकॉर्डिंग है। तो हमारे ये भी आकलन प्रपत्र आप देख सकते हैं। इसी तरीके से हमें ये अपने आकलन प्रपत्र स्कोरिंग में यहाँ पे फिल करने हैं। अब हम जब देख लेते हैं गणित का उपचारात्मक शिक्षण हमें किस तरीके से करना है। तो अब उपचारात्मक शिक्षण गणित का करना है। इसके लिए भी 1 to 5 गणित के लिए 2 कालांश निर्धारित किए गए हैं। तो बेसलाइन प्रारंभिक आकलन में हमें क्या करना है, वही चीज रहेगी कि रेमेडियल टीचिंग किया जाएगा। रेमेडियल टीचिंग के अकॉर्डिंग हमें स्तर 1 अर्थात क्लास फर्स्ट और सेकंड का बेसलाइन आकलन नहीं होगा। हिंदी, एक चीज इसमें कंफ्यूज मत होना, हिंदी में हिंदी वाली जो उपचारात्मक शिक्षण था उसमें केवल क्लास फर्स्ट का आकलन नहीं होना था, और गणित में क्लास फर्स्ट और सेकंड का आकलन नहीं होगा। और 48 दिन की वही हम टीचिंग कराएंगे, उसके बाद हम बच्चों का एंडलाइन आकलन करेंगे। इधर 3, 4 और 5 का आकलन बेसलाइन और एंडलाइन दोनों आकलन होंगे, वो भी समृद्ध मॉड्यूल के अकॉर्डिंग ही होगा। और इसके लिए भी हमें आकलन प्रपत्र जो भी हमारा वो होगा हमें वही बनाना है जो हमारी बुक में दे रखा है। हमें अपनी तरफ से कोई भी आकलन प्रपत्र तैयार नहीं करना है। यहाँ है बेसलाइन आकलन विधि। आकलन विधि के लिए हमें वही टूल्स दिए जाएंगे, टूल्स करेंगे, मौखिक भी कर सकते हैं, श्यामपट्ट पर भी हम काम करवा सकते हैं। उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ बच्चों का आकलन कर पाएंगे। फिर है बच्चों के उत्तर का विश्लेषण और दक्षतावार सूचना को आकलन प्रपत्र में भरा जाना है। स्तर 1, इसमें हमारे 3 स्तर रहेंगे। मैथ में, हिंदी में हमारे 2 स्तर थे, यहाँ हमने 3 स्तर रखे हैं, स्तर 1, स्तर 2, स्तर 3। स्तर 1 में हमारा ये टॉपिक रहेंगे, 4 टॉपिक हैं। स्तर 2 में भी हमारे 4 टॉपिक है। स्तर 3 में हमारे 3 टॉपिक हैं। अब हम ये देख लेते हैं स्तर 2 के आकलन में स्तर 1 तथा स्तर 3 के आकलन में स्तर
2 और 1 का आकलन समाहित होगा। यानी कि जो बच्चा क्लास 2 में पढ़ रहा है उसको हमें क्लास फर्स्ट का आकलन करना है, जो बच्चा 3 में पढ़ रहा है उसका सेकंड और फर्स्ट दोनों का आकलन करना है। इसी तरीके से 3, 4, 5 में भी हमें योजनाबद्ध तरीके से उनका बच्चों का आकलन करवाना होगा। फिर हम अगर हमारा बच्चा अपनी अकॉर्डिंग क्लास के अकॉर्डिंग यानी अपने जो जैसे क्लास सेकंड का बच्चा है वो सेकंड फर्स्ट क्लास का पूरा आकलन कर लेता है तो हमें उसको सेकंड का भी करवाना है। अगर वो सेकंड का भी कर लेता है तो हमें उसको थर्ड पे पहुंचा सकते हैं। तो इस तरीके से हमें अपने अगले स्तर के समूह को उनको जोड़ना है। अब ये आकलन हमें किस तरीके से करना है, ये हमारे आकलन और आकलन टूल दे रखे हैं। क्लास फर्स्ट और सेकंड के लिए स्तर 1 का आकलन टूल उपलब्ध है हमारे पास। 3 और 4 के लिए 1 और 2 का आकलन करना है। 5 के लिए हमें 1, 2 और 3 तीनों का आकलन यहाँ लेना होगा। टूल्स हमें सारे लेने हैं। अब यहाँ पे बात आती है ग्रेड की। हमें बच्चों को ग्रेड कैसे देना है। हमें हिंदी में 1 और 0 लिखना था, लेकिन हमें मैथ में 1 और 0 नहीं लिखना। इसमें हमें ग्रेड देना है। जिन बच्चों को जो दक्षता हासिल हो गई है उसके लिए हमें A लिखना है, जिन बच्चों को वो दक्षता हासिल नहीं हुई है उसके लिए हमें B लिखना है। तो इस चीज में आपको ध्यान रखना है, A और B का हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे आकलन टूल की। ये हमारे समृद्ध मॉड्यूल की बुक में ही दे रखे हैं। यहाँ कुछ डायग्राम पेस्ट करने थे, वो मैंने अभी नहीं चिपकाए, वो आप अपने अकॉर्डिंग या कर लेना। जैसे छोटे और बड़े की चित्र समझ हमें बच्चों को किस तरीके से करानी है। तो ये हमारा पूरा आकलन टूल मैंने यहाँ तैयार किए हुए हैं। ये हमारे आकलन टूल है, प्रारंभिक आकलन टूल है। ये देखिए, आप ये देख पा रहे हैं, ये स्तर फर्स्ट के लिए था, अभी ये स्तर 2 के लिए आ गया। स्तर 2 के लिए जो है वो प्रश्न संख्या 6 से स्टार्ट है, वो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। और इधर भी ये देखिए घटाने हैं, गुणा हैं इसमें। अब आती है स्तर 3 की बारी। स्तर 3 में प्रश्न 11 से स्टार्टिंग है। ये स्थानीय मान, जोड़, घटाना, ये जोड़ और घटाने हैं। इसके बाद में गुणा है, भाग है। अब इसका भी स्कोरिंग प्रपत्र में किस तरीके से भरना है वो भी आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। जैसे हमने एक स्कोरिंग प्रपत्र ये बनाया है, स्टार्टिंग में स्कोरिंग प्रपत्र में किस तरीके से भरना है। तो ये बेस लाइन और एंड लाइन का हमने ले रखा है। स्टार्टिंग का है, यहाँ मैंने एक साइड में नाम लिखे हुए, मैंने तो सिंपल टिक किए हुए हैं, आप इस तरीके से मत करना क्योंकि मैंने तो एक नॉर्मली अपने पास ही रखने के लिए बना लिए है। तो हमें यहाँ पे क्या लिखना है, जैसे इस लड़की को ये वाली दक्षता और ये वाली दक्षता मान के चलो हासिल हो चुकी है, तो मैं यहाँ पे A लिख दूंगी और ये वाली दक्षता उसे भी हासिल नहीं हुई है तो हम यहाँ पर इसका B लिख सकते हैं। इस तरीके से हमें ये दक्षताएं हासिल करनी है। टोटल हमारी बच्चों को कितनी दक्षताएं हासिल हो चुकी है वो हम यहाँ पर भी अपने तो आप लोगों को आई होप आकलन का रजिस्टर किस तरीके से बनाना है वो आपको समझ में आ गया होगा। स्कोरिंग प्रपत्र आपको किस तरीके से भरना है वो भी आपको समझ में आ गया और इसकी मैं आपको PDF प्रोवाइड कराई दूंगी। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। तो तब तक के लिए धन्यवाद।